नगरोटा में 4 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी दिखाई है और इसी के बाद आतंकियों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। नगरोटा में पाकिस्तान ने हिमाकत दिखा दी तो भारत की तरफ से तगड़ा जवाब उसे मिला। भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे अब भारत का रुख कड़ा है। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति हम लगातार अपनाए हुए हैं। नगरोटा में जहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते ट्रक के साथ ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, उड़ा दिया गया और एक के बाद एक कई पाकिस्तान से जुड़े जिंदा सबूत मिल रहे हैं। चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच पाक उच्चायुक्त को तलब किया गया है और भारत अब कड़ा कदम उठाने की तैयारी में। और इसी बीच बड़ी खबर, नगरोटा हमले के बाद भारत का कड़ा एक्शन सामने आया। भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त को बुलाया है। नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हुए, लेकिन लगातार जो पाकिस्तान से जुड़े हुए सबूत मिल रहे हैं उसी के चलते अब भारत सरकार की तरफ से कड़े और बड़े कदम उठाने की तैयारी है। पाक की तरफ से आतंकियों की तरफ से घुसपैठ हुई थी और इन्हीं आतंकियों को ट्रक के साथ उड़ा दिया गया था। वही तस्वीरें आपके साथ टीवी स्क्रीन पर है। और इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, भारत ने दिखा दिया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते रहे हैं, आगे भी अपनाएंगे। अब जब पाक उच्चायुक्त को तलब किया गया है, आगे एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से डीडीसी चुनाव को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बौखलाई हुई है और इसी का परिणाम आपने देखा कि नगरोटा में जो 4 जैश के आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में खास तौर पर बड़े हमला करने के फिराक में थे 26/11 की तर्ज पर। जो पाकिस्तान के जो संलिप्तता जो सबूत मिले हैं उसमें डिजिटल मोबाइल रेडियो, मैसेज और कराची में बना जूता, ये साफ तौर पर मारे गए आतंकियों से मिले हैं। और आज विदेश मंत्रालय ने जो पाक उच्चायोग के अधिकारी को तलब करके अपनी नाराजगी जताई है। साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह की जो घटना भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ठोस कार्रवाई, जहां तक कार्रवाई की बात है, लगातार आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। और सीमा पार जहां तक बात किया जाए तो करीब 18 ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां पर भारी संख्या में 250 से 300 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर तैयार हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए। तो ये पाकिस्तान की बदलने वाला नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसी, और आपने सुना था कि सेना प्रमुख ने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई आतंकी भारतीय सीमा में घुसता है तो वापस नहीं लौट के जाएगा, उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। और एक एक करके जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है जी। और हमने देखा भी 2019 से 2020 में और ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है और राकेश, किसी से छिपा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी हमने देखा भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो कैसे पाकिस्तानी बंकर्स को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। ये पाकिस्तान को साफ संदेश है। नजर आप बना के रखिएगा राकेश, आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। 19 नवंबर को पाकिस्तान में पले आतंकियों ने नगरोटा में दुस्साहस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अब 4 तस्वीरें एक बार फिर से देखिए आप। 19 नवंबर से अब तक आखिर क्या क्या हुआ है। नगरोटा में एनकाउंटर हुआ, ट्रक के साथ ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ट्रक में छिपकर ही ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाबाशी एक तरीके से दी है भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को। और पाकिस्तान की साजिश अब सिर्फ भारत ने नहीं देखी है बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है और पाकिस्तान की आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। इस बीच बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत करके एक बार फिर से दिखा दिया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन किया है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और इसी गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। हीरानगर सेक्टर, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई। हालांकि भारतीय सेना लगातार 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी से सामना कर रही है, जवाब भी दे रही है। अब इसी गोलीबारी का जवाब भी भारतीय सेना के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि पाकिस्तान की हरकत लगातार
सामने आ रही है, चाहे वो नगरोटा की घटना ही क्यों ना हो। अभी 4 आतंकी ढेर हुए, लेकिन उसके बावजूद फिर से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। आपको बताते हैं, पाकिस्तान की साजिश के कुछ और सबूत भी सामने आए हैं। क्या कुछ सबूत हैं, ये जान लीजिए। पाकिस्तानी कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मोबाइल, जो कि इन 4 आतंकियों के पास से मिला, मोबाइल रेडियो से अब लगातार संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर उनके साथ लगातार संपर्क में था। साथ ही साथ आतंकियों ने जो जूते पहने हुए थे, उस पर कराची लिखा है। जो दवाई इनके पास से मिली है वो बताती है कि पाकिस्तान की है। वायरलेस सेट, जीपीएस डिवाइस, ऐसे तमाम वो सबूत हैं। मेड इन चाइना के हथियार मिले हैं। आप समझ जाइए कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अभी अपडेट क्या है, अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय जांडियाल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चैट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान के जिंदा सबूत मिले, पाकिस्तान का कनेक्शन इन आतंकियों से था, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो बाकी सामान हो। अब जब सबूत हाथ में लग चुके हैं, तो क्या कोई इंस्ट्रक्शंस भारतीय सेना को या फिर कोई बड़ा एक्शन होता वो आपको दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा एक्शन चल रहा है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में। जो आतंकी 4 मारे गए थे, उनके साथ उनका एक गाइड या एक ड्राइवर जो है वो अभी तक फरार है। उसी को ढूंढने के लिए कवायद चल रही है। जगह जगह पर रेड्स हो रही हैं। 2 जो जैश ए मोहम्मद के एसोसिएट आज कश्मीर से पकड़े भी गए हैं। उनका इनसे क्या लिंक हो सकता है, कहीं ना कहीं उन दोनों से भी पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी कड़ी जो होगा वो ड्राइवर होगा, जो गाइड के तौर पर काम कर रहा था, क्योंकि उसी ड्राइवर को पता है कहां से इनको पिक किया गया था, ये पहले से वहां रुके हुए थे या उसी समय फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी, ये हथियार कहां से मिले, या सारे हथियार ये पार उसी दिन लेकर आए थे, क्या कोई लोकल सपोर्ट उस इलाके में जहां पर ये घुसपैठ करके आए हैं वहां पर इनको थी, जिनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हथियार और बाकी चीजों को मैनेज किया जा रहा था। ये तमाम बातें हैं। और कितने और लोग जो हैं इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो आतंकवादियों को पार से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से कश्मीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और क्या इनके प्लान थे, क्योंकि 26/11 जैसा बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं और ऐसे लोग जुड़े होंगे जो एक बड़े हमले की साजिश रच रहे होंगे। क्योंकि इन आतंकियों में कोई ना कोई, ये भी जो खबर मिल रही है कि इनमें एक आतंकी जो है वो मास्टरमाइंड था आईडी बनाने का, क्योंकि इनके पास आरडीएक्स, टीएनटी और तमाम जो चीजें मिली हैं जिससे बड़ी आईडी यानी कि बड़ा बम बनाया जा सकता था किसी हमले के लिए। तो यकीनन बड़ी सारी चीजें खंगाली जा रही हैं। इसलिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, रेड्स हो रही हैं, ताकि जल्द से जल्द उन जो मिसिंग लोग हैं, ड्राइवर और जो यहाँ इनका गाइड है, उनका कहीं ना कहीं पहले पता चले। और उसके साथ साथ आपको बताऊं, जो डिवाइसेस वहां से बरामद हुए, चाहे मोबाइल है, सैटेलाइट फोन है या जीपीएस है, इन सबसे भी इनका डाटा लेकर एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश करें कि इनका रूट क्या था और क्या इनका प्लान था इससे पहले। समझ में आ सकता है कि किस तरीके से फिलहाल चैलेंजिंग भारतीय सेना के लिए भी होने वाला है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है कि कहीं इन 4 आतंकियों के साथ कुछ और आतंकी तो नहीं थे, कहीं छिपे तो नहीं हो सकते। एक तरफ वो सर्च ऑपरेशन और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि गाइड और ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन सुरक्षा बलों ने यह दिखा दिया कि आतंकी अगर गलती से भी सीमा पार करता है तो जिंदा तो यहां से नहीं लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।